नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गर्भावस्था के बेबी पोजीशन के बारे में और हम जानेंगे कि इस समय शिशु की पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है। गर्भावस्था के आखिरी तिमाही में आने के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि डिलीवरी का समय पास आ रहा है। बस कुछ समय बाद आपका बच्चा आपके पास होगा। गर्भावस्था के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर बच्चे की सही पोजीशन जांचने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं। यदि आप तीसरी तिमाही में हैं तो अपने गर्भ में बच्चे के अलग अलग पोजीशन व सही पोजीशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। गर्भावस्था के आखिरी तिमाही में बच्चे की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। गर्भावस्था के 32 सप्ताह पूर्ण होने के बाद बच्चा अक्सर हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे का सिर बर्थ केनाल की तरफ होना चाहिए और उसके पैर अपनी माँ के रिब केज की तरफ होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड की मदद से आप अपने बेबी का पोजीशन के बारे में जान सकती है। अब हम जानते हैं कि गर्भावस्था के बच्चे के पोजीशन क्या क्या हो सकते हैं। पहला है ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन मतलब ब्रीच बेबी का निचला भाग गर्भाशय के नीचे और सिर ऊपर की तरफ होता है। दूसरे शब्दों में कहे यह उल्टा होता है। जब आप 6 या 7 महीने की गर्भवती होती हैं तो आपका बच्चा ब्रीच हो सकता है, लेकिन ज्यादा मामलों में वह अंतिम हफ्तों में मुड़ जाएगा। इससे आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आपका शिशु नहीं मुड़ता है तो आपको डॉक्टर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन नामक एक तकनीक का उपयोग कर सकती है, जहाँ वे आपके पेट पर अपना हाथ रखते हैं और आपके बच्चे को घुमाने के लिए मजबूत दबाव का उपयोग करते हैं। यदि यह सफल नहीं होता है तो बच्चा वापस ब्रीच स्थिति में आ जाता है। तो सिजेरियन जन्म को आमतौर पर बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जन्म विधि माना जाता है। हालांकि यह माँ के लिए अधिक अल्पकालिक जटिलताओं की कीमत पर हो सकता है। कुछ अस्पतालों में योनि ब्रीच जन्म सहायता करने में कुशल डॉक्टर होते हैं। यह निर्धारित करने के लिए क्या क्या यह आपके लिए उपयुक्त विकल्प हो सकता है, अपने डॉक्टर से बात करें। दूसरा है ट्रांसवर्स यानी आड़ी पोजीशन। जन्म से पहले सिर्फ 0.05% बच्चों की ट्रांसवर्स पोजीशन हो सकती है। इससे बच्चा वर्टिकल यानी खड़ी स्थिति में होने के बजाय हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी आड़ी स्थिति में होता है। इस दौरान बच्चे का सिर माँ के पेट के तरफ एक तरफ या दूसरी तरफ होता है। गर्भाशय के आकार से जुड़ी समस्याओं होने के कारण बच्चा आड़ी पोजीशन में आ सकता है। तीसरा है पोस्टीरियर यानी कि पीछे की पोजीशन। यह डिलीवरी के नॉर्मल पोजीशन का एक प्रकार होती है। इससे बच्चे का सिर नीचे की तरफ बर्थ के नाल की ओर होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। हालांकि गर्भ में पल रहे बच्चे का मुंह माँ की पीठ के बजाय माँ के पेट की तरफ होना चाहिए। इससे गर्भवती महिलाओं को पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनकी डिलीवरी की प्रक्रिया में काफी समय भी लग सकता है। इस पोजीशन को ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन भी कहा जाता है। आप गर्भ में पल रहे बच्चे की पोजीशन को ठीक करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकती है। आपको रोज टहलना है। गर्भ में पल रहे बच्चे की पोजीशन को ठीक करने के लिए आपको रोज टहलना है। ये एक बेहतर एक्सरसाइज है। जैसा कि इस समय आपके डिलीवरी का दिन आने वाला है, इसलिए आप लगभग आधे घंटे के लिए दिन में 2 बार टहले। रिदमिक मूवमेंट और ग्रेविटी के प्रभाव से आपके शरीर के अंदर ग्रेविटी का केंद्र अपने आप में केंद्रित हो जाएगा। क्योंकि बच्चे का सिर सबसे ज्यादा भारी होता है, इसलिए उसका सिर जमीन की ओर मुड़ जाता है। दूसरा है आपको रोजाना योग करना है। यदि आप गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में योग करती हैं तो बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। विशेषकर यदि आप पहली बार योग कर रही हैं और आपकी डिलीवरी का दिन भी पास में है तो योग करने का प्रयास न करें। साथ ही आप बहुत कठिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी न करें। इस समय आपको किसी की निगरानी में रहकर हल्के व सरल योगासन करनी चाहिए। इसके अलावा आप रेगुलर चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाइए। कोई भी अगर टेंशन है तो उसके बारे में आपको बात करनी है। डिलीवरी का दिन पास आने तक बच्चे की पोजीशन सही होना बहुत जरूरी है। लगातार जांच के लिए जाएं और आवश्यक सावधानियां बरतने से आपके बच्चे का पोजीशन सही हो सकता है और डिलीवरी बिना किसी खतरे के हो सकती है। और इसी तरह हम आखिरी तिमाही के गर्भावस्था के बेबी पोजीशन के बारे में चर्चा की है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।